राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर के लंबे समय से ड्यूटी से नदारद रहने का मामला अब चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि 11 जुलाई से डॉक्टर साहब अस्पताल की ड्यूटी से दूर है, जबकि मरीजों की संख्या और विभागीय दबाव लगातार बना हुआ है। डीन के निर्देश के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं और विभागीय बैठक से भी दूरी। आखिर डॉक्टर की गैर मौजूदगी पर कार्रवाई कब होगी? राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल जहां पहले से ही डॉक्टरों की कमी मरीजों के लिए इलाज पर असर डाल रही है, इसी बीच मेडिसिन विभाग के एमडी और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर चेतन साहू के लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर चेतन साहू ने असाधारण अवकाश के लिए आवेदन दिया था, लेकिन शासन स्तर से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद उनके ड्यूटी पर वापस नहीं लौटने की बात कही जा रही है। सूत्रों की माने तो मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पंकज लूका ने डॉक्टर को तत्काल सेवा में लौटने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके 25 जुलाई तक उनके ज्वाइनिंग नहीं करने की जानकारी सामने आई है। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 23 जुलाई को मेडिसिन विभाग की अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भी डॉक्टर चेतन साहू मौजूद नहीं रहे। मामले में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और संबंधित डॉक्टर का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ राजनांदगांव में सरकारी डॉक्टरों के निजी अस्पतालों से कथित जुड़ाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चर्चा है कि अगर नर्सिंग होम एक्ट के तहत निजी अस्पतालों और वहां सेवाएं देने वाले डॉक्टरों की सख्ती से जांच और भौतिक सत्यापन कराया जाए तो कई तस्वीरें साफ हो सकती है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक डॉक्टर की गैर मौजूदगी का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध मानव संसाधन ही हर जिम्मेदारी अहम हो जाती है। डॉक्टर चेतन साहू जो हैं वो अपने विभाग प्रमुख को बिना आवेदन दिए यहाँ से एब्सेंट है। उन्होंने डीन साहब को अपना एक आवेदन सीधे डीन साहब को आवेदन दिया था, जो कि नियम अनुसार सही नहीं है। उन्हें अपने विभाग प्रमुख को आवेदन देना चाहिए था और विभाग प्रमुख उनके आवेदन को आगे फॉरवर्ड किए रहते डीन साहब को। लेकिन चूंकि उन्होंने सीधे डीन साहब को आवेदन दिया था, इसलिए उनके आवेदन को वापस उनको भेज दिया गया है और उन्हें तत्काल अपने काम पे ज्वाइन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक कोई नहीं ज्वाइन नहीं है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में अगर कोई आता है तो वो यही उम्मीद लेके आता है मैं मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ तो अपने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जब हम लोग यहाँ पे आते हैं और डॉक्टर बिना बताए जो लीव ले लेते हैं, चले जाते हैं, तो ये आम जन को बड़ी जो है समस्या का विषय है।